Assalamualaikum everyone, my name is Anaya, remote job वाली and I'm a foundation level student at Rehan School। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी आते हैं इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो आज भी हम एक इंटरव्यू के साथ आए हैं विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है अरीका। तो आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनके लाइफ टाइम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आप बताएं, आप कैसी हैं? आपको मेरी जी वॉइस मैं आ भी रही है? ठीक हूँ। तो हाँ जी, तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं? Yes, sure. So, Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. My name is Arika Leadership Wali. I am student at Rahan School Online Academy from Muzaffargarh. So I'm 13 years old. Thank you so much. And मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। ओके, तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे बाबा ने बताया। उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया रेहान स्कूल में। वो वीडियोस देखते थे, वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो इस वजह से फिर वो इस तरह के स्कूल्स के बारे में सर्च करते थे। फिर उन्हें रेहान स्कूल के बारे में पता चला, तो उन्होंने मेरा और मेरी सिस्टर का एडमिशन करवाया। ओके नाइस। तो आप बता सकते हैं तो फिर आपको अब रिहान स्कूल ज्वाइन में कितना अरसा हो गया? मुझे 1 ईयर प्लस। ओके, तो जब हमने रिहान स्कूल ज्वाइन किया तो आपका पहला दिन कैसा रहा? मेरा फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। फैसिलिटेटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और बहुत मज़ा आया था। फर्स्ट डे हमने बहुत कुछ लर्न किया था। फर्स्ट डे तो ज़्यादातर हमें कुछ आता नहीं था, ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड था, ना इंग्लिश इम्प्रूव थी। तो फर्स्ट डे फिर भी थोड़ा अच्छा गुजरा था। ओके, तो जैसे कि हमने कहा कि आपको 1 ईयर प्लस हो गया है, तो आपने इस अरसे में क्या कुछ सीखा है? मैंने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, जैसे कि जितने भी डेली के टास्क होते हैं। मैं अभी शॉर्ट पाथ में हूँ, पहले मैं लॉन्ग पाथ में थी। तो तब मैंने इंटरव्यू करना लाइक फॉरेन इंटरव्यू मैंने एक तो किया। उसके लिए उर्दू इंटरव्यू, इंग्लिश इंटरव्यू, ए सेशन, स्टेटिक स्टॉक, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट। उसके अलावा फिर कोडिंग, कोडिंग के अलावा एसीएल पढ़ाना। अभी तो मैं शॉर्ट पाथ में हूँ, तो इसी वजह से मैं एसीएल नहीं पढ़ाती, जस्ट कोडिंग करती हूँ। तो और मैंने बहुत कुछ लर्न किया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और लाइक मुझे बोलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया था, कम्युनिकेशन एक दूसरे से करनी आ गई थी बहुत। और भी मैंने काफ़ी सारे चेंजिंग्स आए थे, मैंने बहुत कुछ लर्न कर लिया। ओके, तो आप हमें बता सकती हैं कि जैसे कि हमने कहा कि कैनवा पोस्ट, वही पोस्ट वगैरह सीखी है, तो आप बता सकती हैं कि हम लोग कैनवा पोस्ट किस तरह करते हैं? कैनवा पोस्ट बहुत ज़्यादा इजी होता है, जस्ट कैनवा में जाना होता है। कैनवा, उसके बाद हमने अपनी पोस्ट का जो हमारा टाइटल होता है उसको हमने कॉपी करना होता है, और उसके रिलेटेड हमें सबसे पहले टेम्पलेट लेना होता है। टेम्पलेट को लगाने के बाद अगर हमने उसके अंदर कुछ लाइक फ़ॉन्ट वगैरह ऐड करना था, तो टेक्स्ट वगैरह, सरजहान की पिक्चर वगैरह ऐड करनी होती है। और उसके अलावा हमने सरजहान की पिक्चर ऐड करनी होती है, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट देना होता है, कलर देना होता है। उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं प्रोफेशनल बनाने के लिए अपनी कैनवा पोस्ट को, तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारी कैनवा पोस्ट रेडी हो जाती है। ओके, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप बता सकती हैं कि हम लोग स्टोरी पोस्ट किस तरह करते हैं? स्टोरी पोस्ट चैट जीपीटी से भी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैट जीपीटी को अपना, हमारा जो टाइटल होता है, जिस प्रॉम्प्ट होता है जिसमें हमने स्टोरी पोस्ट बनवानी होती है, हम वो कॉपी करके चैट जीपीटी को देते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें जो है ना स्टोरी पोस्ट बना के दो। हमें सबसे पहले एक स्टोरी लिख के दो, साथ में जो है ना हमें पोस्ट भी जनरेट करके दो। तो स्टोरी हमें वो लिख देता है, उसके बाद हम जो हमें वो पोस्ट जनरेट करके देता है, हम उसे कॉपी कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। उसकी वजह हम अपने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, तो आप बता सकती हैं कि हम लोग इंटरव्यूज़ क्यों करते हैं? हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है?
बेसिकली इंटरव्यूज से हमें स्टूडेंट्स के बारे में जान सकते हैं, तो उसकी लाइफ जर्नी के बारे में जान सकते हैं, स्टूडेंट के बारे में जान सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, तो जैसा कि हमारे फाउंडेशन लेवल में टास्क हैं बहुत सारे, तो उसमें एक टास्क कॉल लेनी भी है, तो आप बता सकते हैं हम कॉल लेनी क्यों करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? सी कॉलोनी बेसिकली हम इंग्लिश में करते हैं, सो हमारी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और उसके अलावा हमारी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, ये तो इसके बेनिफिट हैं। ओके, तो अभी आप एक साल में आप अब किस लेवल में हो गए हैं, किस लेवल में आप? लेवल पहले मैं लेवल 1 में थी, फिर मेरे एग्ज़ाम होने थे, तो इस वजह से फिर मैं जो अर्निंग क्लास होती थी मॉर्निंग में होती थी, और जो क्लास होती थी लेवल 1 की वो भी मॉर्निंग में थी, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं स्कूल जाती थी। इस वजह से फिर मैंने शॉर्ट पाथ में ज्वाइन किया था। तो पहले मैं लेवल 1 में थी, अब मैं शॉर्ट पाथ में हूँ। वहाँ पे जस्ट कोडिंग सिखाई जाती है और ACCL। ओके, तो जब आप पहले लेवल 1 में थी, तो उसमें क्या टास्क थे और हम उसको किस तरह करते थे, आप बता सकती हैं थोड़ा? यस श्योर। उसमें टास्क सिम वही थे, जैसे कि कैरा पोस्ट होगी, स्टोरी पोस्ट, इंटरव्यूज, कॉल एंड सेशन, और टेरिक्स टॉक वगैरह, कोडिंग हो गई, ये सारे टास्क होते थे, और एक अर्निंग की क्लास होती थी। ओके, तो आप बता सकती हैं कि आप रेहान स्कूल के साथ ट्रेडिशनल स्कूल पढ़ रही हैं? नहीं, ये मैंने लेफ्ट कर दिया 8th कंप्लीट करके। ओके, तो जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी, तब आप किस क्लास में थी और कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मैं 8th क्लास में थी, तो मैंने अब वो कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आप बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि देखिए रेहान स्कूल में AI के साथ साथ AI सिखाई जाती है, साथ साथ अर्निंग सिखाई जाती है, और उसके साथ हमारी तरबियत भी की जाती है, हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई जाती हैं, और भी, और उसके अलावा यहाँ पे हम लैपटॉप पे हम पढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, और जो कि दूसरे स्कूल ट्रेडिशनल उस पे जो है ना, हम जस्ट बुक्स से पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। इसमें भी होता है कि फिजिकल में भी है रेहान स्कूल, ऑनलाइन में है, तो वो ऑनलाइन वैसे भी हम ट्रेडिशनल स्कूल का जो होता है हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बट इसमें ये होता है कि इसमें हमने बुक्स पढ़नी होती है, बुक्स लेके जाना होता है। उसके अलावा वहाँ पे जस्ट हमारी थोड़ी बहुत तरबियत की जाती है, और बस जो बुक्स में होता है वो पढ़ाया जाता है। उसके अलावा जो ये स्कूल है उसके साथ साथ जो है हमारी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। अच्छा, तो आप बता सकती हैं कि अभी आपके ऑनलाइन रेहान स्कूल में रोज़ की क्या रूटीन है? यही होता है कि हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वो होती है तकरीबन आई थिंक सो 4 to 5 PM पे स्टार्ट होती है। सबसे पहले मेडिटेशन होती है, इंट्रो के बाद मेडिटेशन होती है। देन हम उसके इसके बाद आई थिंक कोडिंग के टास्क होते हैं, एरर्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं, वो करवा देते हैं, और एरर सॉल्व करने के बाद हमारी क्लास एंड हो जाती है 5 PM पे। बस ये रूटीन है। ओके, तो आप बता सकती हैं कि अच्छा, तो जैसे कि हमारे एआई टूल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसमें से हम सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो आप बता सकती हैं कि चैट जीपीटी क्या है और हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं? चैट जीपीटी बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल AI टूल है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उसे हर काम में यूज़ करती हूँ, चाहे वो रेहान स्कूल है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कुकिंग है, लाइक जो भी वर्क है उसमें चैट जीपीटी को ज़रूर यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा है, हर क्वेश्चन का आंसर कर देता है। और उसके अलावा जो चैट जीपीटी है उसको हम किसी भी वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं,
अगर हमें किसी चीज़ में नॉलेज चाहिए वो अगर उससे हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं, हम उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ लर्न कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा चैटजीपीटी टूल है, हम उसे बहुत अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी तो आप टेक्नोलॉजी जैसे एआई टूल को पढ़ाई में किस तरह इस्तेमाल करती थी? आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला? मैंने बोला है कि जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी तो तब आप टेक्नोलॉजी मतलब एआई टूल्स को अपनी पढ़ाई में किस तरह इस्तेमाल करती थी? मैं ऐसे इस्तेमाल करती थी कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती थी या फिर मुझे किसी मैथ के क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन में हेल्प चाहिए होती थी तो वो मैं हेल्प ले लेती थी। उसके अलावा मुझे किसी असाइनमेंट में या किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही तो वो मैं उससे हेल्प ले लेती थी चैट जीपीटी से। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट लर्निंग आपकी कौन सी है? आपको कौन सी चीज़ सीखना क्या पसंद है आपको? मुझे एआई एआई बेस्ड पे। ओके, एआई तो आपको एआई सीखने क्यों पसंद है? वैसे आपने फिर रिहान स्कूल ज्वाइन क्यों किया? आपको एआई सीखने के लिए किया आपने? जी, क्योंकि रेहान स्कूल फर्स्ट एआई स्कूल है जहाँ पे जो है एआई सिखाई जाती है और उसके अलावा एआई के साथ-साथ बहुत कुछ लर्न करवाया जाता है। यहाँ पे मल्टीपल टास्क सिखाए जाते हैं। ओके, तो एआई मतलब आपको क्या लगता है एआई सीखना ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो दौर है वो एआई का है। एआई का कंटेंट एआई से हेल्प ली जाती है, एआई से पोस्टर बनते हैं, एआई से वीडियोस बनाई जाती हैं। हर कोई एआई को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बना रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो एआई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अभी तक आपने कोई मतलब कोई ऐप्स बनाई है इस 1 ईयर में? क्लोन बनाए हैं, ऐप्स तो नहीं बनाए क्योंकि अभी हम जस्ट क्लोन बनाना सीख रहे हैं। ऐप्स तो ऐप्स और जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे कि ऐप्स के अलावा वेबसाइट्स होती हैं वो भी अभी हमें बनाना नहीं सिखाया गया, तो हम जस्ट क्लोन बनाते हैं। अच्छा, तो आप बता सकती हैं कि आप अपनी मतलब एआई को चैटजीपीटी को रोज़ की रूटीन में किस तरह इस्तेमाल करती हैं? रोज़ जैसे कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल सीख रही हूँ उनमें मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा कोडिंग में यूज़ करती हूँ और कोडिंग के अलावा भी मैं काफ़ी मल्टीपल टास्क में उसे यूज़ करती हूँ। कर लें। अच्छा, ओके, आप हमें बता सकती हैं कि अगर आपको रिहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे रेहान स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया जाए वैसे तो सही है, सारा कुछ सिस्टम वगैरह कुछ चेंज करने के लिए भी नहीं है। बस मैं जो है ना रेहान स्कूल में अगर किसी को फैसिलिटेटर की किसी के अगर किसी लाइक इंटर्न की ज़रूरत है तो वो दूँगी। उसके अलावा अगर कुछ चेंज करना हुआ तो वो चेंज करूँगी क्योंकि वैसे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अगर आपको ट्रेडिशनल स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? क्या चेंज तो लेंगी? मैं तो मैं बहुत चेंजिंग्स लाऊँगी क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल में सबसे पहले तो मुझे बहुत कुछ चेंज करना है। लाइक उसको बहुत अच्छे से स्कूल को बनाना है, उसके रूल्स को और उसके अलावा जितनी भी लाइक स्टडी को सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, ठीक होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को मज़ा भी आए लर्निंग स्टडी को लर्न करने में। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया तो आप इसमें क्या चेंज लाएंगी? एक मिनट। सबसे पहले यस, अगर मुझे एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये करूँगी कि सबसे पहले मेरा मकसद होगा कि मैं जो हमारा कंट्री है उसकी तरक्की और उसके अलावा उसकी तरक्की को बेहतर करूँ। उसके अलावा मैं कुछ इन चीज़ों पर फ़ोकस करूँ, जिसकी एजुकेशन होगी उसको बेटर करूँगी। हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको
फ्री में हाई क्वालिटी की जो है क्वालिफिकेशन दिलाऊंगी। उसके अलावा स्कूल्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। उसके अलावा हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करूंगी। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ को बेहतर करूंगी, ताकि जो पुअर पीपल हैं उनको अच्छा इलाज मिल जाए। उसके अलावा रोज़गार के लिए मौके पैदा कर सकूंगी, ताकि वो स्किल्स सीखें, डेवलपमेंट वगैरह। उसके अलावा इन्वायरमेंट की हिफाजत करूँगी, ज़्यादा दरख्त लगवाऊँगी और पोल्यूशन को कम करने के लिए पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा वुमेन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन। तो इस तरह जो है ना, अगर मुझे बनाया जाए तो मैं ये करूँगी। पाकिस्तान में जो है ना, प्रेसिडेंट्स का किरदार ज़्यादातर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो इसलिए जो है ना, मैं डिजिटल जो ऑनलाइन एजुकेशन है, और आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करूँगी। तो यस, मैं यही करूँगी अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाए तो। ओके, बहुत अच्छा। तो आप बता सकती हैं कि अगर आपको दुनिया का एक दिन के लिए मतलब लीडर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ओके, सो अगर मुझे दुनिया का लीडर बना दिया जाए, सवाल तो अच्छा है। सो मैं ये करूँगी कि मेरा मकसद एक अमन है, तरक्की और इंसाफ से भरपूर दुनिया बनाऊँगी। उसके अलावा मैं जो है ना मैं हर इंसान की इज़्ज़त, बराबरी और खुशहाली के लिए काम करूँगी। उसके अलावा वर्ल्ड पीस, जैसे कि जो मेन कंट्रीज़ के दरमियान जो जंग वगैरह होती है उनको ख़त्म करूँगी। उसके अलावा जो एजुकेशन है वो हर बच्चे को फ्री में हाई क्वालिटी में एजुकेशन दी जाएगी। उसके अलावा जो बेटर हेल्थ केयर है हर पीपल को अच्छी और जो है ना लाइक अच्छी जो है हेल्थ केयर की सहूलत फराहम की जाएगी। और उसके अलावा जैसे कि एआई का दौर है, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। एआई और टेक्नोलॉजी को एजुकेशन, हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और उसके अलावा दुनिया की जो तमाम कंट्रीज़ को मिलकर साइंस और जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उस पर काम करने की हौसला अफजाई करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया जो है ना एक ऐसी जगह बने जहाँ हर बच्चे को स्टडी मिले, हर घर में खुशी हो, हर मुल्क में अमन हो और हर इंसान की इज्जत और बराबरी का मुआयना मिले मौका मिले। तो जिसमें यही करूँगी अगर मुझे लीडर बनाने के लिए। ओके, आपने बहुत अच्छा बताया। तो जैसे हमारे रेहान स्कूल में वाला वाली का कॉन्सेप्ट है, तो आपने अपना कोई वाला रखा है? जी, लीडरशिप वाली मैंने रखा। तो आपने ये लीडरशिप वाली क्यों चूज़ किया? लीडरशिप वाले मैंने इसे चूज़ किया है कि मैंने लीडरशिप वाले इसे चूज़ किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ, उनकी हेल्प करूँ और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाऊँ। मेरे नज़दीक जो लीडरशिप का मतलब है सिर्फ लीड करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना और उसके अलावा सबको साथ लेकर चलना है। दैट्स व्हाई आई चूज लीडरशिप वाली। ओके, आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब हम आपकी कुछ फेवरेट्स की तरफ आते हैं कि आप बता सकती हैं आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे बिरयानी पसंद है। उसके अलावा मुझे गोलगप्पे पसंद है। ओके, आप बता सकती हैं आपकी फेवरेट कलर्स क्या हैं? ब्लैक और पिंक। ओके, ये तो मेरे भी फेवरेट कलर्स हैं। तो वाओ। आप बता सकती हैं कि आपकी फेवरेट कंट्रीज क्या है? कंट्रीज
कंट्रीज जो मेरे फेवरेट हैं वह सऊदी अरेबिया, जापान एंड स्विट्ज़रलैंड। उसके अलावा पाकिस्तान भी है क्योंकि ये हमारा प्यारा कंट्री है। सऊदी अरब में जो है मुझे इसलिए पसंद क्योंकि वहाँ पे मक्का मदीना है, और उसके अलावा जापान जो है टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्विट्ज़रलैंड ब्यूटीफुल और नेचर और पीसफुल इन्वायरमेंट की वजह से। ओके नाइस। तो आपकी फेवरेट सिटीज़ क्या हैं? सिटी सबसे पहले तो मुझे मुंबई पसंद है, इस्लामाबाद पसंद क्योंकि ये क्लीन और पीसफुल है। उसके अलावा मुझे मुझे लाहौर पसंद है, इस्लामाबाद और मरी। ओके, आप बता सकती हैं आपकी फेवरेट हॉबीज़ क्या है? हॉबीज मेरी हॉबीज हैं ग्राफिक डिजाइनिंग करना, पब्लिक स्किल्स और जो है न्यू स्किल्स लर्न करना। मुझे क्रिएटिव वर्क करने और दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद अच्छा, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकती हैं कि वो कैसे होती है? है। ग्राफिक डिजाइनिंग, जी। ओके सो बेसिकली जो ग्राफिक डिजाइनिंग है हम कैनवास से भी कर सकते हैं, एआई को यूज़ करके भी कर सकते हैं। पहले जो है ना हम डिसाइड करते हैं कि आपने जो है ना डिज़ाइन किस चीज़ का बनाना है, लाइक जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाते हैं पोस्टर, लोगो, थंबनेल, बैनर, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स, ईटीसी और भी काफ़ी सारे हैं। उसके अलावा हमने सोचना होता है कि हमने टेक्स्ट और इमेज को कलर क्या करना है, कैसे उसे जो है ना हमें सेट करना है। उसके अलावा जो डिज़ाइन हमें जो है ना डिज़ाइनिंग के लिए हम इस तरह के लाइक जो टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैनवा है, उसके अलावा फोटोशॉप है। इस तरह के जो है ना हम टूल्स को यूज़ करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना हम अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन और रीडेबल फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके जो है ना हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है जो हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बने। उसके अलावा जो है ना हमने फाइनल टच करना होता है कि उसमें जो है ना हम देख रहे थे कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, हमने जो लिखा है वो टेक्स्ट सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, डिज़ाइन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना होता है। उसके अलावा अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि लाइक जो इमेजेस होते हैं टेक्स्ट और कलर्स को मिलाकर एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन, जैसे कि कोई ब्यूटीफुल सा लोगो बना देना, और उसके अलावा उस पर कोई मैसेजेस लिख के दूसरों तक पहुँचाना, जैसे कि अगर आप कुछ स्किल सीख रहे हैं तो उसके लिए कोई पोस्टर डिज़ाइन करना। सो इस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ क्या हैं? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लम, और उसके अलावा एक मिनट पर्सनैलिटी जो है मुझे सल्लम बस फेवरेट पर्सनैलिटी है, उसके लिए सुबहान अल्लाह वाला और मेरे पेरेंट्स। अच्छा, तो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो आप हमारे व्यूअर्स को भी लास्ट एडवाइस देंगी? यस श्योर। सो मैं जो है ना ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अभी जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, तो आप लोग भी जो है ना टेक्नोलॉजी सीखें। और उसके अलावा मैं ऑडियंस को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने ऊपर यकीन रखें, मेहनत करें और कभी हार ना माने। और उसके अलावा अपने कंसिस्टेंसी के साथ सोच के कामयाबी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करें। उसके अलावा स्किल्स सीखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी सी एडवाइस दी। तो व्यूअर्स, ये था मेरा इंटरव्यू विद अरीका। तो होप यू एंजॉयड इट। तो अब हम मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।